बजरंग बली महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम हरे, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। हे भगवान तुझे याद से हरो, हे कृपानिधान कष्ट हरो, हे दुलारे आन पड़ा तेरे द्वारे, आन पड़ा तेरे द्वारे। करो तुम रक्षक समारो से तीनों लोग नाचते कापे, भूत पिशाच रोग हरे सब पीरा जपते। राजा जिनके काज सकल तुम ताजा, और मनोरथ अवध के दाता, सबल दीन जान की माता, राम रसायन बने हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब यह पढ़े हनुमान चालीसा होए तेज ध्यान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति का नव ज्योति जगाने वाला, यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। प्रभु जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। मधुर बोल जग वाला, ये मधुर बोल जग पर बोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही सीता राम यही, राम यही सीता राम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रेम सिखाने वाला, ये प्रेम सिखाने वाला, प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद
तारम रुगेन्द्र हारम सदा वसंतम निलियार बिंदे भवम भवानी प्रदम नमः गुरु रघुवा गुरु रविष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु राघवा गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे समर्पयामि यस्मात् च पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि सर्वाणि गच्छन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्ति गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके आगे भी निभा लेना गुरुदेव दया करके द्वितीय सोपान में प्रवेश करने से पहले भगवान नारायण वैकुंठ से आह्वान करते भगवान आप पधारे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण देवा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण देवा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण देवा। यही नाम द्रौपदी ने पोरबदल में गाया था, वो कृष्ण जी ने आके वहाँ चीज बढ़ाया था। यही मंत्र केवट ने गंगा तट पे गाया था, वो राम जी ने आके गंगा पार लगाया था। वासुदेवा वासुदेवा, वासुदेवाय मेरे वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो, 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 भारत माता की जय हो, गणा पाणी जय हो, जय हो, जय हो। पार्वती बते हर हर महादेव हर। नंद नंदन आनंद कंद मकरंद सच्चिदानंद भगवान बीती चरण में सबको अपने चरणों से जोड़ कर रही तो याद आए हर 2 मिनट बाद। और अगर अपन उसको देख कर नहीं जल्दी चीज आँख मीच लेते कान बंद कर लेते तो वो फिर चीज याद आ जाती। ऐसे ही जिस चीज को हम अपना के भाव से देखते हैं वो बार बार हमारे अंदर छवि बनाकर गिरता है और वो दिखने लगता है। ऐसा ही भगवान के प्रति हमारा अपेक्षा का भाव, अपनत्व का भाव भगवान मेरा है। फिर वो हर समय आभा मंडल बनाकर हमें छवि में दिखने लगे। फिर जिधर भी देखेंगे उधर भगवान के आभा मंडल नजर आज भगवान से जुड़े जरूर है, भगवान के प्रति हमारा जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो कम हो गई। श्रद्धा का ही श्राद्ध
आज हमारी श्रद्धा हुई कि हम पुरुषोत्तम मास में कथा बिठाएं, ये आपकी श्रद्धा है। और यही आपकी श्रद्धा आपके पितरों तक पहुंचेगी श्राद्ध बनकर कि हमारे नीचे कोई पोते हैं, कोई बेटे हैं, कोई बहू है, कोई पोतियां हैं, जिन्होंने कथा में अपना योगदान देकर पुरुषोत्तम मास में कथा का आयोजन रखा। ये हो गई श्रद्धा, और यही श्रद्धा श्राद्ध बनकर हमारे पितरों तक पहुंचती है और उन्हें आग रूप में तृप्त करने लगती है। इसी का नाम श्रद्धा है। यही अपेक्षा भाव है, यही भाव वही कथा जा रही है। संसादिक मुनियों के बीच में चर्चा, नारद जी और व्यास जी के बीच में चर्चा, परीक्षित जी के जन्म की कथा, महाभारत की कथा, कपिल देव की कथा, सती और शिव की कथा, ये सब आज प्रसंग आएंगे अपनी कथा में। इतने प्रसंग आज आपकी कथा में हमने आपके सामने सारे विषय रख दिए, इस पे अब चर्चा चल रही है। और एक पकड़ के रखना कि अपेक्षा भगवान से बनाकर रखना, और अपेक्षा बनाकर उसे कह देना आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। अपेक्षा भाव से कह रहा हूँ, संसार से अपेक्षा करो थोड़ी देर के, 3 घंटे के। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मस्त रहो मस्त तेरी रहे। बड़े हृदय से गाओ, बड़े 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 सुकर आनंद लो, मस्त और मस्त लो। जो तीनों मस्ती में काट दो, संसार में सब बैठा है, सब संसार में बैठा है। कोई संसार कह देता है, कोई कह नहीं रहा, कोई अपना सुख कह देता है, तो मस्त रहो मस्ती तेरी रहे। सदा जीवन सदा मुझे चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, बिगड़े बनाना तेरा काम है। ओ मस्त मस्त रहो मस्त तेरी रहे, ओ मस्त मस्त रहो मस्त तेरी रहे। ओ ऐसा जीवन सदा मुझको अब चाहिए, जीवन सदा मुझको अब चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मस्त मस्त रहो मस्त तेरी रहे, मस्त मस्त रहो मस्त तेरी रहे। मस्त मस्त रहो और मस्त तेरी रहे, मस्त मस्त रहो मस्त तेरी रहे। को इधर ले आए। हम इस सागर को आपके सामने क्या ही चल रहा है। कल हमने महात्म का श्रवण किया। सो और कितने बोलते हैं इधर और पांडव। अब अगर वोट में तो जीत की रहेगा, अगर मतलब वोट डाले जीत की रहेगा। सही बात है। अगर वोटिंग हो जाए, चुनाव हो जाए तो 100 वोट हुए तो उनकी औलाद कितनी? ये तो अपना प्राण ख्याल है। 195 वोट से हार जाए चुनाव। ये पहला लड़ाई चल रहा है और उसमें पांडव 5 है। अगर चुनाव हो तो 95 वोट से करो हार जाए, पर चुनाव में गिनती होती है और जिसकी गिनती ज्यादा उसकी जीत होती है। ये चुनाव का मामला अलग है और ये नाव का मामला है। बहुत सागर में जब नाव होती है तो गिनती नहीं, जिसकी गिनती ज्यादा होती है उसकी जीत हो जाती है। जय हो। वहाँ गिनती हो रही है। देख जो साहब, देख देख साहब, देख देख साहब, ये गिनती हो गई। पूरी महाभारत समझ लो। 2 टप्पे। अगर चुनाव का मामला होगा तो गिनती होगी और गिनती में कोई जीतेगा। और एक बात आपके सामने और रख देते हैं। महाभारत एक महाभारत तो बहुत बड़ी आपके सामने धागा कर रहे हैं। 2 टप्पे कथा रख रहे हैं। जीत
संख्या वालों की नहीं होती है। जब धर्म युद्ध होता है तो याद रखना, जीत संख्या वालों की नहीं होती है। जिसकी तरफ शंखधारी कृष्ण खड़ा होता है, वो बंदा अगर अकेला भी है तो वो जीत उसी की होगी, क्योंकि शंखधारी खड़ा है। फिर लाखों की तादाद खड़ी हो जाए, मेरे पास शंख हो जाने वाला है। और देखो कितनी विडंबना, भगवान समझाने आया कि देखो समझ जाओ, इनकी जगह इनको दे दो। बुद्धि से अंधा हो, आंख से अंधे को सूरदास कह सकते हैं और बुद्धि से अंधे को धृतराष्ट्र कह सकते हैं। तो फिर आप सोचते रहे, बड़े बड़े अगर घर कहें तो बोल देना, चुप मत बैठना। महाभारत में बड़े लोग नहीं बोले, बोले महाभारत नहीं। तो धृतराष्ट्र बोल देता, गांधारी बोल देते, द्रोणाचार्य बोल देते, कृष्ण बोल देते, धीरे-धीरे ये घर ये बहु बेटी अपने घर घरी सरना मत ला, इसको मत उगाड़, ये घर के बाद घर में सुन जा, डेढ़ के बार मारना, तीसरा राजा ले ले। एक नहीं वासुदेव कृष्ण आए हुए कहा, दादा आपके हाथ में ढोरे पूरे परिवार के, आप जो कर सकते हो, दोनों भाई को अपने हिस्से के बांट दो और दोनों को खुश कर दो। और ने कह दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात में कई शीश कट गए, कई मांग उजड़ गए, कई भोग उजड़ गए, कई परिवार उजड़ गए, कई घर उजड़ गए। बात इतनी सी और हीरा तेरे जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, माँ बैठी, दादी बैठी, दादा बैठे हैं, आप धीरे हर फाइनल कर देना, तो ये कहीं दादा बाद में या तो माथा कटेगा या कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा मान जाओ, नहीं माना, 5 लाख की जमीन दे देंगे, नहीं उसमें बराबर में दो। उन्होंने कहा ठीक है, ये दे मैदान ना मिलना। जो बात घर में सुलझ रही थी बैठकर, जो बात घर में बैठकर कमरे में सुलझ जाती, वही बात बूढ़े लोग के क्या बोलने से कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर 18 दिन में सुलझी। और ऐसी सुलझी कि कई कोख, कई मान और कई का चूड़ा उड़ गया। फिर बस रोते रहे, अपनी बात पछतावा करते गए। काश मैं बोल देता उस समय सभा में, वासुदेव कृष्ण की बात मान लेता। कुछ नहीं बचा, पानी देने वाला नहीं बचा है, कुछ तो छोड़ो, पानी देने वाला नहीं बचा है। भगवान ने धर्म में धर्म की जीत करवा ऐसा शंख बजाया, सब जो संपर्क में थे उनको तो अपेक्षा के भाव से अपना लिया। बाकी जो विरोधी थे उनका वध करवा दिया। इधर दुर्योधन की खुशी के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ऐसा अपराध कर डाला कि जिसका मुख से वर्णन करना ठीक नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र को सोए सोए मिटा दिया। द्रौपदी ने क्रोध किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, मणि निकाली गई, उसे जीवित छोड़ा गया। गुरुपुत्र था, भगवान
श्री कृष्ण जब द्वारिका में आने लगे तो सबने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी, हे भगवान आप चले जाओगे, आपके बिना हम तो अनाथ हो जाएंगे। हमने तो आपका पल्ला पकड़ रखा था। फिर आपसे कह रहे हैं पल्ला पकड़ना। व्यक्ति की 3 माह होती है। कितनी माह होती है? सही की गलत? 3 माह होती है। बात जान रही है हमारी? व्यक्ति की कितनी माह होती है? कहीं तो बोलो। हमारी हाँ मत बोलो। हो सकता है मैंने सही से कहा। कितनी माह होती है? 3। लिख लेना। एक जन्म देने वाली माँ, पहली माँ। दूसरी महात्मा के पीछे क्या लगा है? माँ। और आखिर में परमात्मा के पीछे क्या लगा है? माँ। बचपन में माँ का प्यार मिल जाए, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए और मृत्यु के समय परमात्मा की गोद मिल जाए। बचपन में माँ का प्यार, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद। अच्छा मंजाओ सुलझाओ और परमात्मा की गोद में हो जाए, फिर कुछ नहीं। भगवान हमने आपका पल्ला पकड़ा है, आप आड़ कर जा रहे हैं। इतने उत्तरा दौड़ती गई। 3 कौरव दल के लोगों ने पांडव को मारने के साथ साथ मेरे घर में जो बच्चा पल रहा है, पांडव के वंश को खत्म करना चाहा है। भगवान क्या करो? देखो इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जो नारायण उत्तरा के गर्भ में जाकर गर्भ के अंदर घुसकर रक्षा कर सकता है, अगर उस पर पूरा भरोसा है तो परमात्मा हर जगह रक्षा कर सकता है। विश्वास पक्का होना चाहिए, श्रद्धा दृढ़। आज हमारा भरोसा कमजोर हो गया बोलो, हमारा विश्वास कमजोर है। हम मंदिर में रोज भोजन करने जाते हैं, मंदिर में भगवान के प्रति इतना भरोसा नहीं जितना भरोसा उस पड़ोसी पे करो। आज विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी से पूजा करने लगे। कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लो, जब तक अनुष्ठान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, आपके मन में विश्वास जागृत नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। पांडव का विश्वास था हमारे साथ शंखधारी कृष्ण है, वो हमारी जरूर रक्षा करेगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान रथ में बैठ कर जाने लगे। कुंती आई, गोविंद अब जा रहे हैं। मांगो क्या किए हुआ आपको? कुंती ने क्या मांगा है? बोलो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कुंती ने क्या मांगा? भगवान समय समय पर दुख देते रहे। क्या देना? दुख देना, ताकि हम तुझे दुख में याद करते रहे। ज्यादा सुख आएगा तुझे भूले नहीं। समय समय पर दुख देते हैं ताकि हमारी श्रद्धा आपके प्रति बनी रहे। प्रभु आप कृपा, ये जो लोग हैं कि हम बेटा ये जो इनके आप हमारा हो, हम लकड़ी में ये हम भी लकड़ी चलो के नहीं लोग की चिंता मत करो, हम बेटे हैं। और जब कोई मरे रुके थारो आत्मा तो नहीं या तेरा दोस्त तो नहीं, तो तू भी कहीं से लकड़ी में बैठी है निकाल के ले गई कि ये अपने कौन जो अपने साथ
आई मृत्यु तक अपने साथ आए तो अपने बाकी ये तो सब झूठी बात है। ये पुरानी है वो ये भला समझ कर रहा ये तो बात देखिएगा ये कभी जाई ना जगह कैसा भी लोग बैठा धरती में ये कभी जाई ना जगह है। साथी है मित्र गंग के साथी है मित्र गंग के आराम से निकल जाएगा मैया को निकल करती रहती है। बोलो गौ माता की श्रीमद् भागवत महापुराण की अरे भगवान की भी इच्छा है और भगवान की इच्छा में सब साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक साथी है मित्र जल बिंदु पान तक और धागनी चले तो केवल मकान तक धागनी चले तो बस मकान तक परिवार के सब लोग चले उस मसान तक परिवार के सब लोग चलेंगे उस मकान तक और बेटा भी निभाएगा तो अग्निदान तक और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कौन कहता साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक साथी का तक जो मुर्दा के बारे में पहले नहीं भाई अरदान करते मकान फिर घर वाले तुम मत जा पकड़ ले परिवार के सब लोग चले परिवार के सब लोग चलेंगे उस मसान तक और बेटा भी हक निभाएगा और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर गया इससे आगे नहीं थी इससे आगे कौन आएगा बोलो ये भगवान जी ये पशुपतिनाथ का पूजन ये आपका व्रत ये आपका कर्म बोलो क्या आएगा इससे तो आगे भजन ही है साथी इससे तो आगे भजन है साथी इससे तो आगे भजन ही है साथी इससे तो आगे भजन ही है साथी हरि के भजन अकेला रहेगा हरि के भजन बिना अकेला रहेगा मन तो बिना मेरा रहेगा मन दो दिन का मेला रहेगा झमेला रहेगा मन दो दिन का मेला रहेगा बोलो गौ माता की श्रीमद् भागवत महापुराण की अरे भगवान की भी इच्छा है और भगवान की इच्छा में सब साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक साथी है मित्र जल बिंदु पान तक और धागनी चले तो केवल मकान तक धागनी चले तो बस मकान तक परिवार के सब लोग चले उस मसान तक परिवार के सब लोग चलेंगे उस मकान तक
और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कौन कहता साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। साथी का कर जो मुर्दा के बारे में भाई अरदान कहता मकान फिर घर वाले तुम मत जा पकड़ ले। परिवार के सब लोग चलेंगे, परिवार के सब लोग चलेंगे उस मसान तक। और बेटा भी हक निभाएगा, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर गया इससे आगे नहीं थी। इससे आगे कौन आएगा बोलो? ये भगवान जी, ये पशुपतिनाथ का पूजन, ये आपका व्रत, ये आपका कर्म। बोलो क्या आएगा? इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन है साथी। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। मन लो दीना मेरा रहेगा, मन 2 दिन का मेला रहेगा। झमेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा। बात को उतार साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। पंक्ति में आपके बिना जग जग न हो जाए। भगवान ने कहा आप बस हमारा स्मरण करते रहना, हमें मनन करते रहना, हमें याद करते रहना। कोई सी भी स्थिति हो, कोई सी परिस्थिति हो, हर समय भगवान का स्मरण बना रहना। उससे हम भगवान की नजर में रह रहे हैं, और भगवान की नजर में रहेंगे तो भगवान की कृपा में रह रहे हैं। और कृपा और प्रेम में अंतर है। भगवान की कृपा और प्रेम में अंतर है। कृपा में क्या होता है? भगवान सब कुछ छीन लेता है और फिर भगत को अपनाता है, उसका नाम है भगवान की कृपा।
लोग कहते हैं भगवान कृपा दे, कृपा दे। कृपा में भगवान सब कुछ छीन लेता है और फिर भगत को अपनाता है, उसका नाम कृपा है। और प्रेम इसका नाम है। अगर भगवान से प्रेम मांगोगे और प्रेम करोगे तो प्रेम में भगवान सब कुछ लुटा देता है, सर्वस्व अर्पण कर देता है, जो बिन मांगे दे देता है। ये भगवान हमें आपका प्रेम है। बोलो कहीं कहिए कृपा की प्रेम, प्रेम कीजिए भगवान आपका। कृपा में मिल जाएगा पर कृपा में वो सब ले लेगा, सब ले लेगा। भक्त को बिल्कुल निर्दोष बनाना, निर्लप बनाना। हमें आपका प्रेम देना और प्रेम के बाद कृपा देना, हर समय बस भगवान का स्मरण बनाना, चुकना ना। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था, आपका महाभारत की कथा से जोड़ा है। सबका ध्यान इधर, इधर आवाज आ रही है, इधर बैठ जाए, जगह खाली है। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा जा रहा है, प्रेम की बातें करते करते कैसे उड़ रहे हैं। सबका ध्यान आँख भी इधर से और कान भी इधर, बड़ी ध्यान से सुनना इस तत्व को सब। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा उड़कर जा रहा था, बड़े प्रेम से बात कर रहे थे और उन्होंने नीचे क्या देखा कि उनकी सीध में एक शिकारी जा रहा था कि कहां रुके, इनके निकलो। नीचे क्या उड़ रहा है तो कबूतरी डरी कि बचाओ। कबूतर ने कहा ऊपर उड़ाना, थोड़े थोड़े पर उड़ने लगे। ऊपर क्या देखा, एक चील खाने के लिए छोड़ दी, ऊपर आई ना दबोच क्यों नहीं लगी। नीचे जाए तो शिकारी मार दे, नीचे भी काल और ऊपर जाए तो चील खा जाए। ऊपर भी काल और नीचे भी। अब कबूतर डरने लगी, हे भगवान अब हम दोनों मर जाएंगे। ऊपर उड़े तो चील हमें खा जाएगी और नीचे जाए तो शिकारी बाण लेकर सीध में घूम रहा है, वो निशाना ताक देगा। नीचे भी काल और ऊपर भी काल, इस समय क्या करे। कबूतर ने कहा मरना तो एक सही, तो अब इस काल के बीच में महाकाल का भज लो, हो सकता है महाकाल आपको निपटा दे और हमारी रक्षा कर ले। दोनों ने क्या करा, स्मरण दिया भगवान। नीचे भी काल, ऊपर भी काल। अब महाकाल की जोरदार जय बोल दो, महाकाल का नाम है। जोरदार बोलो महाकाल की जय, जोरदार की बात नहीं। आगे बढ़ो, बोलो जल्दी बोलो। हटाक से साइन पे जाए, सोचवा में रेल चढ़ी जाएगा। ऊपर भी काल चील और नीचे भी काल। उन्होंने भगवान का स्पर्श किया तो भगवान ने क्या किया, एक सर्प आया और शिकारी को सर्प ने डसा, तो शिकारी का निशाना टूट गया और निशाना चील को लग गया। चील भी निपट गई, शिकारी भी निपट गया और दोनों कबूतर कबूतरी का जोड़ा बड़े प्रेम से जाने लगा है। जोर से ऊपर भी काल और नीचे भी काल, तो क्या करना बोलो फिर। मेरा रक्षक है कालों का काल, मेरा रक्षक है कालों का काल। मेरा करेगा, मेरा करेगा, मेरा रक्षक है बाबा मेरा क्या करेगा। वो कालों का काल है, वो महाकाल है। कालों का काल है, वो महाकाल है। उज्जैन में बैठा महाकाल, वो काल मेरा क्या करेगा।
महाकाल वो काल मेरा क्या करेगा। हे बाबा महाकाल वो काल मेरा क्या करेगा। रक्षक हे बाबा भोलेनाथ वो काल मेरा क्या करेगा। मन में विश्वास है हृदय में आस है। मन में विश्वास है हृदय में आस है। मन में विश्वास मेरे हृदय में आस है। मन में विश्वास मेरे हृदय में आस है। अंत में आएगा महाकाल। हे बाबा महाकाल वो काल मेरा क्या करेगा। महाकाल काल मेरा क्या करेगा। मेरा रक्षक हे बाबा महाकाल वो काल मेरा क्या करेगा। जय महाकाल भगवान जय हो। धार के धारनाथ महाराज की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। मन में विश्वास है हृदय में आस है। मन में विश्वास है हृदय में आस है। मैंने कथा सुनी है इसलिए डंके की चोट पर कहता हूँ अंत में आएगा महाकाल। अंत में आएगा महाकाल तो ये काल मेरा क्या करेगा। ये काल सच है बाबा महाकाल ये काल मेरा क्या करेगा। ऊपर हुए चील लगोगे और कबूतर का जोड़ा अगर नीचे आए तो सीधा बैठा महाकाल उसने शिकारी को भी निपटा दिया चील को भी निपटा दिया और जिसने महाकाल का स्मरण किया उनका जोड़ा अनवरत चलता जा रहा है। बस आपसे ही निवेदन है ऐसी स्थिति में उलझ जाओ इधर भी संकट चारों तरफ अगर उलझ जाओ उस उलझन में भगवान का स्मरण बनाए रखना। भगवान का आगमन शुभ नक्षत्र में शुभ तिथि में भगवान की परम भक्त भागवत वक्ता और भागवत के श्रोता उत्तरा के घर से जन्म लेते हैं। बोलो राज परीक्षित महाराज की जय हो। यही कथा परीक्षित जी ने 7 साल में सुनी थी वही कथा हम आपके सामने रख रहे हैं। 7वें दिवस की कथा जिन्होंने 7 दिन में बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष गति नारायण की शरणागत जिन्होंने काल को जीत लिया काल पर विजय प्राप्त कर ली ऐसा असर है। ये बड़े बड़े इनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। जनक नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा घर में पोता बड़ा हो गया है घर की बात संभालने लग गया है तो फिर इनको राजपाट सुप्रत कर दो। कथा भी आप संकेत कर रही है इस महाभारत की कथा से कि घर में अगर बच्चा बड़ा हो गया हो समझदार हो गया हो अकलमंद हो गया हो घर की डोर संभालने वाला हो तो फिर अपनी चाबी उनके सुप्रत कर दो और 2 गुना महीने में बेटी ने 2 काम में रोटी खाओ तो जिंदगी अच्छी कटेगी। नहीं तो आखिर तक जब तक चाबी नहीं छोड़ोगा तुम्हारे बड़ी समस्या झेलनी है। बहुत एक आयु होती है मनुष्य की आयु
आयु भी संकेत करती है इस आयु के बाद सुधर जाए। 50 साल, जोर से बोलो 50। 50 साल तक क्या, 50 में क्या छिपाया देखो, बोलो 50। 50 में आस, 50 में आस, घर की आस, परिवार की आस, पत्नी की आस, 50 अर्थ आ रहा है 50। मारो नाना, मारी लाड़ी, मारी लाड़ी, 50 तक। वो 50 का बाद गिनती के आएगा, बोलो बोलो। 51 गिनती आ जाए पड़े बैठा। 50 के बाद 51, 50 के बाद क्या आया? अब बोले 51। वो 51 वाला साल क्या कह रहे हैं? अब 50 गया, 51 घर से आस छोड़ और 1 की ओर निकल जा। 51 अब मन को घर से हटा और मन को 1 में लगा, भगवान में लगा। 51 बाबा 53 ऐसा करते करते 9 साल तक की भगवान छूट देता है और 9 साल के बाद आता है 60। क्या आता है? 60 तक नहीं समझे कि डिया 60 हो जाएगा। इनके डिया बोले, हमारे गांव में डिया बोले, अरे डिया नहीं सुनी बोले बोले डिया नहीं। अब हमारा बाजार में हाथ बोलता है, हमारा गांव में डिया बोले कि डिया नहीं सुनी। तो 51 में अगर सुधर गए ठीक, नहीं सुधरे तो 9 साल तक के आए छूटे और फिर आता है 60, ये 60 हो जाएगा, फिर नहीं देखिए, फिर 60 हो जाएगा, फिर नहीं सुना है, ये बुद्धि 60 हो जाएगी, बुद्धि फिर आ रहा है समझ में? बोलो बोलो आ रहा है। 50 तक युधिष्ठिर महाराज ने अपनी आस रखी, 51 वाला साल लगा, सब राजपाट परीक्षित के सुपुर्द कर दिया और उसने कह दिया कि ले चल तू अपनी नगरिया, ले चल तू अपनी नगरिया,
सवरिया एक बार सवरिया ले चल तू अपनी नगरिया वो एक बार सवरिया शाहजहां की जय हो 50 घर की आस 50 के बाद जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाई द्रौपदी कुंती के साथ इस स्पर्श कह दिया ले चल तू अपनी नगरिया बारे सवरिया ले चल तू गोकुल नगरिया वो एक बारे सवरिया आया गणेश 50 का यहाँ मुंडो नहीं अलाउड करेंगे ये चर्चा करनी है कि अपना 50 नहीं है अब 4 बोलो यहाँ वाले मुंडो वाले घूम कहीं तकिया का नीचे एक जेब रे तकिया का नीचे जेब को अंदर भरे बैठा हुआ अका कर मुंडो भगवान चाबी कर तकिया का नीचे एक जेब उसमें जेब में चाबी कवर कवर चढ़ेगी सीव दी बोलो ले चल तू अपनी नगरिया एक बार सवरिया कैसी ये आना गोकुल नगरिया कैसी है काना गोकुल नगरिया कैसा है जमुना का नहाना कैसा है यमुना का नहाना कैसी बजती मीठी मुरलियाँ कैसी बजती है मीठी मुरलियाँ एक बार सवरिया चल दो अपनी नगरिया एक बार सवरिया फिर मिल गया एकाकार उसी परमात्मा में एकाकार हो गया उस पथ पर निकल कर युधिष्ठिर महाराज पांडव भगवान का स्मरण करते हुए काल को जीत करके महाकाल के शरण के द्वारा महाकाल के शरण से अपने इष्ट अपने मित्र अपने गुरु अपने भगवान द्वारिकाधीश की शरणागत वत्सलता लेते हुए वैकुंठ धाम तक पहुंच गए। ऐसे समय से समय चीज को छोड़ते जाओ इधर को राजा बनाया को जानकर प्रदेश का कृपाचार्य को गुरु बना कर अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने अपने राज्य को देखने के लिए निकले के लिए मेरे राज्य में यहाँ मेरे राज्य में क्या चल रहा है लोग क्या क्या बातें कहते हैं मेरे बारे में मैं देखते तो सही। एक बार राजा निकले जंगल में उन्होंने देखा एक गाय माता जो गोबर कर रही थी जिसकी चमड़ी से रक्त बह रहा था रो रही थी और एक बेर जिसके 3 पांव टूटे हुए थे और घिस घिस कर चल रहा था और दोनों गाय और बेर आपस में बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण चले गए पांडव भी चले गए अब अपनी कौन रक्षा करेगा इस दुष्ट कलिकाल में मेरे तो 3 पांव तोड़ दिए गाय के लिए मैं पृथ्वी के रूप में मेरे ऊपर इतना पाप हो गया और मैं कहाँ जाऊँ किसकी शरण में जाऊँ दया रोने लगे। परीक्षित जी ने देखा रे ये गाय के इनसे बात कर परीक्षित उनके पास आए फिर कहा आप कौन हो। उन्होंने कहा मैं धर्म हूँ इस कलिकाल में मेरे 3 पांव तोड़ दिए। पृथ्वी के रूप में गाय आई उस गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ इस कलिकाल ने चारों तरफ अपना पाखंड धर्म प्रचारित कर दिया है। मैं लड़खड़ाती हुई बड़ी दुखी हूँ मेरी कोई रक्षा नहीं करता। पांडव भी चले गए कृष्ण भी चले गए अब हमारी रक्षा कौन करेगा हम किसकी शरण जाएंगे। परीक्षित ने कहा पांडव का वंश अभी जीवित है आप बताओ आपकी हालत किसने बिगाड़ी।
उन्होंने देखा ये कलिकाल आपके सामने खड़ा है महाराज, इसने हमारी ये दशा कर दी। परीक्षित जी ने अपना धनुष बाण उठाया, उन्हें मारने लगे तो कलिकाल भगवान के चरणों में आ गया। हे परीक्षित जी, आप तो राजा और राजा भगवान के समान हैं, आप मेरी रक्षा करो। परीक्षित ने कहा, जीवन चाहते हो तो मेरे राज्य से दूर चले जाओ। कलियुग ने कहा, कहाँ जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा वहाँ आप मारने के लिए खड़े हो जाओगे। आप आपको कहीं स्थान दे दो, बस कहीं जगह दे दो। परीक्षित जी ने जगह दी, काम क्रोध मत्सर माया मोह मदाले विशेष क्रोध दुख कीड़ा, जहाँ पर झगड़े हो वहाँ चले जाएंगे। ऐसे कलिकाल प्रवेश नहीं करता, पहले वो देखता है कि कहाँ मेरे को मौका मिल रहा है। आपने एक चीज देखी, इसको इसे समझना, जहाँ का गड़ा नहीं मिलेगा वहाँ का छोड़ा नहीं। भले एक घर में एक कथा समझा और जहाँ तक उतरे नहीं वहाँ तक हम कक्षा छोड़ेंगे नहीं। कलिकाल का स्थान कहाँ दिया, जहाँ झगड़े होते हो वहाँ चले जाए, जहाँ मधाले वहाँ चले जाए। तो कलियुग मौका देखता है कहाँ गेप गिर रही। कभी आपने देखा चूहा गेप देखता है, चूहा जहाँ गेप गिर चूहा घुस जाता है और कपड़े को क्या करता है, उतर देता है। अब क्या करता है कि गेप सब घर में गेप फिर चूहा घूमता है, कहाँ गेप गिर रही, कहाँ गेप गिर रही, जहाँ गेप गिरती चूहा घुस जाता है और घर का नुकसान कर देता है। ऐसे ही कलिकाल में देखता है कि जहाँ पर भगत ने भगवान का नाम लेना छोड़ा, उसी समय अपनी बुद्धि में वो प्रवेश कर जाता है और बुद्धि को उतर देता है, बुद्धि को बिगाड़ देता है। ये कलिकाल भी चूहे की भांति है। आप गेपी मत दो हर समय। अभी यहाँ कथा चल रही 3 घंटे कलिकाल आपको परेशान नहीं करेगा, पर यहाँ से उसे पर भगवान का स्मरण अगर दूर हुआ तो वो घुस जाएगा। जैसे चूहा गेप घुसता है ना, और गेप घुसकर कपड़े उतर देता है, इसे कलिकाल में देखता है कि कहाँ मानव गेप दे रहा है भगवान को भजने में, वो धन से घुस जाएगा। वही परीक्षित के साथ स्थिति हुई। परीक्षित जी ने उसे स्वर्ण में भी स्थान दे दिया कि जा सोने में भी तू रहे। और सोना कौन सा, जो लूट कर लाया, चोरी कर लाया। सोना बोलो तो जोर से सोना। अब सोना को पीछे से फोड़ो तो सोने को पीछे से बोलो, फटाक से क्या कह रहे हैं ना, सोना क्या कह रहे हैं, सोना, और पीछे से फोड़ो तो वो सोना कह रहा है कि अगर मेरे पीछे पड़ा सोने के पीछे, फिर पीछे से फोड़ो ना, मैं तुझे सोने नहीं अगर मेरे पीछे सोना। वो सोना खुद कह रहा है ना सो, अब मत सो, अब मैं तेरे घर में तेरी तिजोरी में सोऊंगा और तू मेरे लिए तेरे लगा। अब तो क्या जा रहा है, सोना तो सो रहा है और सोने के लिए हम जा सोचने की नहीं। सोना कहाँ तिजोरी में सो रहा है और उसकी पहरेदारी और कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। सोना सो रहा है और सोना हमें कह रहा है ना सो, मैं सोने नहीं दे रहा है। एक शब्द में कितनी बुद्धि समझी रहा है, कितनी उलझन पड़ी एक ही शब्द में। वही परीक्षित जी महाराज कलिकाल के स्थान देखकर धर्म के 3 तीर करके गाय को स्वस्थ करके अपने नगर को आए और अपने घर में उनके दादा परदादा छीना झांझी करके जो सोने का मुकुट लाए थे वो तिजोरी में रखा था। परीक्षित जी ने देखा, मैं खोल कर देखा, मुकुट दिखा, उस मुकुट को उन्होंने जैसे पहना और कलिकाल को क्या कहा कि लूट कर लाया हुआ सोना, चोरी कर लाया हुआ सोना, उसमें तो प्रवेश कर लिया। परीक्षित जी ने जैसे मुकुट को पहना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि गेप हो गई। और जहां गेप हुई कभी कभी देखना
व्यक्ति भक्के भक्के थोड़ी थोड़ी देर कि हमारा घर में करना भक्के थोड़ी थोड़ी देर ऐसा भक्के कि वो घर करो आपने मोटरसाइकिल देखते कभी चला तो फप फरिक बंद हो जाए तो लोग कहीं का फिल्टर में कहीं का फिल्टर में कहीं मोटरसाइकिल चलेगा फक 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 वेग नहीं बोलो तो लोग कहीं का फिल्टर में कचरा बोलो ये कहाँ ले जाओ ये घेरे ले जाओ ऐसे कोई घर घर आपके नहीं तो कह देगा ये फिल्टर में गड़बड़ है ये घेरे ले लिया ये घेरे वो गाड़ी का घेरे और ये मानव का घेरे अब घर में जी कोई फिल्टर बक्के नहीं ये किलो तो घेरे चढ़ नहीं घेरे चढ़ाओ जिस प्रकार गाड़ी के भीतर में कचरा आने पर गाड़ी भटकती है ऐसे ही मानव की बुद्धि में कली काल प्रवेश करने पर मानव भटकता है उसे कुछ भी नहीं सोचता है इतना भटकता है कभी कभी तो वो अपने घर को तोड़ डालता है कभी कभी तो जीवन को बेकार कर लेता है कभी कभी तो वो मृत्यु तक पहुंच जाता है ये कथा ये जीवन में आए फिर कह रहे हैं समझना समझ जाना सुधर जाना और बुद्धि को ब्रह्म में लगाकर बिंदु को सिंधु में ले जाना और नर से नारायण बन जाना ये इशारा इतना भी नहीं समझे तो फिर याद रखना करियो जमारा में केसर गुण गई करियो मन जमाना में केसर गुल गई गारा में
जिसका भी बुद्धि का फिल्टर खराब हो जाए उसे कहाँ लाना है? इस गैरेज में। गाड़ी का फिल्टर खराब होता है तो इंजन का गैरेज पर ले जाना है। और जब बुद्धि लोग भक्ति नहीं थोड़ी थोड़ी देर भक्ति घर समझ जाना है कि इनकी बुद्धि में कचरा हुई भक्ति अब इनका गैरेज में चढ़ाना पड़ेगा। ये जो है कि हमारी बुद्धि का गैरेज है, या आने पर हमारी बुद्धि का कचरा साफ होता है। गैप मत देना बस। परीक्षित राजन से गैप हो गई। आज दादा का दादा पे मुकुट लाए थे, पहन लिया। कली काल में देखा इनने गलत तरीके का सोना पहन लिया है। और सोने का उल्टा क्या हुआ? सोने का उल्टा ना सो। वो सोना कह रहा है कि तू मेरे पीछे पड़ा तो फिर तुझे सोने नहीं दूंगा। परीक्षित की नींद उड़ गई। जैसा ही सोना पैरा माथे पर, जंगल गए शिकार के लिए। शमीक मुनि के आश्रम पर जाना हुआ, जो संतों की सेवा करते थे, जो साधु महात्माओं को प्रणाम करते थे, आज बिना प्रणाम करे वही राजर्षि परीक्षित जी शमीक मुनि से कह रहे हैं, महात्मा मैं पांडववंशी राजा, आपने आश्रम बनाया, मेरी सेवा करो, मुझे पानी पिलाओ। जो राजा ब्राह्मणों की सेवा करता था, आज ब्राह्मणों से सेवा करवा। ये था कलिकाल का प्रभाव। फिल्टर खराब कर दिया। जब शमीक मुनि तो अपनी धुन में बैठे थे, मस्ती में थे। राजा ने सोचा ये ऋषि मजाक में बैठा ढोंग कर रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा। तो पास में मरा हुआ जो सांप पड़ा था, उनने बाण पर उठाया और शमीक मुनि के गले में डालकर राजा अपने घर को चले गए। इधर शमीक मुनि के बेटे जिसका नाम है श्रृंगी, श्रृंगी को पता चला कि आपके पिताजी के गले में हीर कह रहे हैं। किसी दूसरे के आंख के सुनकर और किसी दूसरे के आंख को देखकर भरोसा मत करना। ये श्रृंगी ऋषि के साथ भी हुआ है। किसी ने जाकर कहा कि आपके पिता के गले में सांप डाल दिया। पूरी बात नहीं सुनी, मरा डाला कि जीत डाला, ये पूरी बात अधूरी रह गई। बस सांप डाल दिया, इतने में जल लिया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, मैं श्रृंगी श्राप देता हूं कि उस राजा को आज से 7वें दिन मेरा भेजा हुआ तक्षक सांप काटेगा और राजा के प्राण निकलेंगे। ऐसा श्राप। अगर राजा ऋषि को प्रणाम कर लेता तो श्राप नहीं लगता। इस कथा से आप एक निर्देश दे रहे हैं। एक चीज आपकी डायरी में डाल लिख लेना हो। एक सती नारी, एक साधु, सुनना कान से। एक सती नारी, एक साधु, एक संत और एक भगवान के भगत, ये चार लोग अगर मिल जाए तो इनको नमस्कार कर लेना। इनके सामने अकड़ लेकर मत खड़े रहना, नहीं तो ये दृष्टि घूमते ही हमारी सृष्टि लट लट हो जाती है। खाली नमस्कार। एक सती नारी, एक साधु मिल जाए, एक संत मिल जाए, एक कोई भगवान का भक्त मिल जाए। आप कहीं नहीं लो, मान लो कहीं जा रहे हो, ने रोड पे कहीं यज्ञ होता नजर आ गया, यज्ञ हो रहा है तो 2 घड़ी गाड़ी को रोक देना, स्टैंड पर टेक देना, उतर जाना, चप्पल निकाल कर अगर आपको जल्दी हुई तो वहीं से यज्ञ को प्रणाम कर लेना, पीठ मत देना। किसी संत की कथा होती हो या कहीं सत्संग होता हो तो सिर्फ या तो सत्संग में चले जाओ, उनको 2 मिनट बैठ जाओ, नहीं बैठ पाओ जल्दी हो तो वहीं के वहीं नमस्कार कर ले। कभी आपने देखा हो कि बस चलती ड्राइवर तो मंदिर आता ड्राइवर क्या करता है जोर जोर ड्राइवर उतरने का तो नहीं रहा, बंदे आने का मंदिर आ गया, माता जी का मंदिर आ गया, वो माता जी कहता है और हार ना देता है। वो समझ जाता है कि बंदा भले बिजी है, पर बिजी व्यस्त जीवन में भी मेरे लिए समय निकाल रहा है। हार
लिए दादा आपसे कह रहे हैं काम करते चलो राम जगते चलो काम करते